मंदिर में अभी भी हम कभी कभी जाते आते हैं, वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक भोले भाले साधु रहते थे और शालिग्राम जी की पूजा करते थे। साधु निष्प्रह ही थे और भगवान शालिग्राम रात्रि को शयन कराते डबिया में और सुबह नहा धो के ठाकुर जी को जगाते और मंगला आरती आदि करते, स्नान आदि कराते। साधु की सज्जनता सरलता सुविख्यात हुई और उस समय की महारानी आई। उस साधु बाबा को कहा कि महाराज आपके ठाकुर जी के लिए क्या चाहिए, मैं मुकुट लाऊं, पीताम्बर लाऊं, क्या क्या लाऊं। साधु भाव में आ गए, बोले हाँ ठाकुर जी के लिए 2-3 मुकुट हो, बढ़िया रहे, पीताम्बर हो, श्वेत वस्त्र हो, नील वस्त्र हो, उत्सव के दिन गुलाबी वस्त्र हो, वहां आ जाएंगे। और महाराज बोले ठाकुर जी के लिए बाजूबंद हो, अंगूठी हो। वो साधु बाबा भाव भाव में बोलते गए, रानी का मंत्री लिखता गया, अच्छा आ जाएगा महाराज ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान। 1 हफ्ता में आपके पास सामान पहुंच जाएगा। 2-4 दिन बीते, बूढ़े वृद्ध साधु को लगा कि महाराज आप तो गोल मटोल शालिग्राम और मैं आपको बांके बिहारी के रूप में मानकर क्या क्या लिखाया। अब रानी और मंत्री आए और ये सब बाजूबंद, कमर पट्टा और पगड़ी या मुकुट ये ठाकुर जी को पहराओ तो तुमको मैं कैसे पहराऊंगा, तुम तो छोटी सी डबिया में शयन कर लेते हो। अब तो हमारी इज्जत जाएगी बुढ़ापे में महाराज, अब क्या करें हम। अब 6ठा दिन बीत गया, 7वां दिन कल को है। अगर कल को वो रानी आ गई और कहे कि ठाकुर जी को श्रृंगार करो, हम दर्शन करेंगे, तो आप तो डिबिया में ठाकुर जी बैठते हो। अब इतने बड़े ठाकुर जी हों तब तो वो मुकुट पहनेंगे, अब मैं क्या करूं। अब हमारी लाज तुम्हारी लाज नहीं है क्या महाराज, हमारी इज्जत बुढ़ापे में जाए तो आप क्या करेंगे, तुम्हारा भी तो नाम का ख्याल रखो। ऐसे चिंतन करते करते रात्रि को सो गए तो अचेतन गहरे मन में चिन्मय सत्ता में डूब गए। सुबह हुआ, ठाकुर जी को जगाने जाए नहा धो के, तो धड़ाक से डिबिया का ढक्कन उछला और वो शालिग्राम जो थे महाराज बांके बिहारी के रूप में डुम 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 है मूर्ति बन गई और वो शालिग्राम पीठ में अभी लगा है। रानी आए उसके पहले राजाओं के राजा महाराज शालिग्राम बांके बिहारी की श्री विग्रह की मूर्ति बन गए और गोसाइयों के मंदिर में अभी भी वृंदावन में है। तो भक्त शालिग्राम की पूजा करता है तो गंडकी के पत्थर की पूजा नहीं करता। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। हिंदू की नजरिया कितनी ऊंची है, वो कण कण में भगवत सत्ता को देखने की वैदिक दृष्टि का धनी है। भागवत में आता है भगवान की स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं तो सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है वो सदा रहता है, जो चित्त है जो जानता है, और जो आनंद है जिससे माधुर्य निकलता है, जिससे परमात्मा वही परमात्मा है और उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी से स्थिति होती है और उसी में विश्रांति लय हो जाती। वो परमात्मा केवल वैकुंठ में, अयोध्या में या काशी या मथुरा में नहीं, वो सारे ब्रह्मांडों में, सारे ब्रह्मांड उसमें, सारे ब्रह्मांडों में वो। जैसे सागर की गहराई में शांत पानी, ऊपर से तरंग भी होते हैं, झाग भी होते हैं, बुलबुला भी होता है, भंवर भी होता है। कोई किनारे पर वही पानी मटमैला तो किसी किनारे पर पत्थर ज्यादा होने से साफ सुथरा दिखता है। पानी वही का वही,
सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। न्यारे न्यारे अंतःकरणों में सत्य चित्त और आनंद परमात्मा एक का एक। एक ओंकार, वह एक ही और उसका स्वाभाविक ध्वनि ओंकार है। हर मंत्र के खोजने वाले अलग अलग ऋषि होते, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का क्लिक होता है। जैसे गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य है, खोजने वाले विश्वामित्र ऋषि है, ऐसे ओमकार मंत्र के खोजने वाले भगवान नारायण है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है फिर बनाया जाता है, खोज उसकी होती जो पहले था, केवल खोजना है। तो भगवान नारायण के पहले भी भगवान का जो सच्चिदानंद स्वभाव था, उसी की स्वाभाविक ध्वनि ओम। अभी भी देखते होंगे, चाहे सिंधी के घर का बच्चा हो, चाहे पंजाबी मारवाड़ी अग्रवाल का हो, या ईसाई या मुसलमान के घर का बच्चा हो, पैदा होता है तो नर्स या डॉक्टर या दाई इस बात की चिंता नहीं करते कि मोटा है कि पतला है, काला है कि गोरा है, रोता है कि नहीं रोता। नहीं रोता है तो उसको चुंडी मारते, थपथपाते, ठपली मारते ताकि परेशान हो और रोए। रोए तो उसका सच्चिदानंद स्वभाव सारे शरीर में सक्रियता का दान दे। वहाँ 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 किसी भी जाति का बालक हो, वही ओमकार का उच्चारण करता है। ये ओमकार मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने, और इस ओमकार मंत्र का देवता है अंतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा। शरीर मरने के बाद भी जो मौजूद रहता है, मरते समय भी भ्रू मध्य में ओमकार का चिंतन करके प्राण छोड़े, वो योगी मुक्तात्मा हो जाता है। रात को सोते समय भी श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो दो। अपने आत्मा परमात्मा में सच्चिदानंद में शांत होते होते सो गए। सारी रात भक्ति, ज्ञान और प्रेम प्रसाद में विश्रांति का फल होगा। स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव विजयति शौर्यम, बड़े में बड़ी शूरवीरता है कि अपना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, चिंतित स्वभाव पर विजय पाकर भगवत स्वभाव को जागृत करो। जैसे शिव जी ने शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपना स्वभाव, सच्चिदानंद स्वभाव संभारा, अखंड अपार समाधि लग गई। आपका क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, ये विकार आया चला गया, आप नित्य हैं। काम आपका स्वभाव नहीं है, ये आया आपको थोड़ा बुद्धि बल को नोच कर चला गया। चिंता आई आपको थोड़ा ठग के चली गई, लेकिन आप जैसे पानी में थोड़ा तपन दिया तो तप गया, थोड़ा गीजर में फ्रिज में रखा तो ठंडा हो गया। न फ्रिज हो न गीजर हो तो पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। पानी में ठंडाई अथवा गर्मी आगंतुक है, छोड़ दो तो स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, भय, शोक, ये मुसीबत आगंतुक है। स्वभाव में आप सच्चिदानंद है। तो आप असली स्वभाव में टिक जाएं। इन थपेड़ों में आप अपने को क्षीण होने से बचाएं। यही उत्तम साधना का फल है, उत्तम ज्ञान का फल है, उत्तम जीवन की पहचान है। शुकदेव जी का अनादर होता है। शुकदेव जी ज्यों के त्यों सम।
सोने के थाल में शुकदेव जी के चरण धुलाए जाते, सोने के सिंहासन पर विराजमान करके उनका अर्घ्यपात से पूजन होता है। शुकदेव जी ज्यों के त्यों। श्री राम जी को राम राज्य होने की खबर सुनाई पड़ती है। कौशल्या जी मंगल मना रही है, सीता जी भी कुछ विधि विधान में लगी है, चहु और शहनाइयां बज रही है, मंगल वातावरण है। ब्राह्मण लोग सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके वे दूत मंत्रोच्चारण और हवन आदि कर रहे। सारा वातावरण अयोध्या का आनंद मंगलमय। एकाएक कई का मंथरा के द्वारा कई का मन बदला और कई ने कहर बरसाया। 14 साल वनवास, एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन श्री राम जी के चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री राम जी अपने सच्चिदानंद स्वभाव में, ऐसे आप भी अपने सच्चिदानंद स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। इसी का नाम है भजन। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। उस सच्चिदानंद स्वभाव के रस में आप एकाकार हो, इसी का नाम है भजन। भक्ति का क्या लक्षण है? भागो ही भक्ति। असत जड़ दुख और नश्वर का ये विभाग अलग है प्रकृति का। सत्य चित्त आनंद और आत्म विश्रांति शाश्वत का विभाग है। ये समझकर शाश्वत में स्थित होने का जो मार्ग है उसी का नाम है भक्ति। माला घुमाना ये तो है मंत्र जाप, गीत गाना ये तो है भजन। भक्ति क्या है? मद भक्ति लभते पराम। गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, परा भक्ति सब, लेकिन ये सब का सार ये है कि मद भक्ति लभते पराम। ये परा भक्ति प्राप्त करने का सुंदर तरीका, सुंदर उपाय है। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात। देखत ही छुप जाता है जो तारा प्रभात। धन जो बन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। तो साधु किसे कहते हैं? साध्यंते परम कार्यम इति साधु। जिसने परम कार्य साध लिया वह साधु। परम कार्य क्या है? कि असत्य जड़ दुख रूप इस माया जाल में सत्य चित्त आनंद का असलियत खोज ले, उसमें विश्रांति पा ले। जो संसारिक सौंदर्य में फंसता है, संसारी सौंदर्य को महत्ता देता है, उसको ममता जकड़ लेती है। संसारी ऐश्वर्य को महत्व देता है, उसको कामना कुचल डालती है। संसारी माधुर्य को महत्व देगा तो आसक्ति में आएगा, लेकिन परमात्मा के माधुर्य को, परमात्मा के ऐश्वर्य को और आत्मा के सौंदर्य को अगर महत्ता देता है तो आत्मरामी हो जाएगा। संसार में जो सौंदर्य दिखता है, माधुर्य दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, वह एक उस सच्चिदानंद की झलक मात्र है। जासु सत्यता ते कर जड़ माया। जिस सच्चिदानंद के प्रभाव से जड़ माया में भी माधुर्य दिखता है, सौंदर्य दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, तो वो पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्य कैसा होगा? ये मरने वाले शरीर में भी सत्ता, माधुर्य, ऐश्वर्य दिखता है, लेकिन शरीर मरने के बाद भी इस शरीर को जो सत्ता, माधुर्य, ऐश्वर्य देता है वो ज्यों का त्यों है। उसमें विश्रांति पाना, उसको अपना स्वभाव जानना कठिन नहीं है, लेकिन वहां का ज्ञान, दो बातें हैं। हाँ, भगवान का ज्ञान होगा तो उसका भजन किए बिना आप रह नहीं सकते। उसके माधुर्य, ऐश्वर्य और सौंदर्य के बिना आप रह नहीं सकते।
और जगत का ज्ञान होगा तो उसको त्यागे बिना आप रह नहीं सकते। जगत काम से भरा है, क्रोध से भरा है, कपट से भरा है। कितना भी पति प्यार करता हो फिर भी पत्नी से कुछ न कुछ छुपा के रखेगा। कितना ही पत्नी पति पर बल हार जाती हो फिर भी कुछ न कुछ पति से छुपा के रखेगी। और शरीर दिखता सुंदर है, नाक ऊंची करके देखो तो क्या भरा है, मन से चमड़ा हटा कर देखो तो क्या भरा है। नस नाड़ियां मल मूत्र वात पित्त। तुलसीदास की पत्नी ने कहा, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, या ते आधि जो राम प्रति अवस मिटे भवभीति। संसार ऊपर ऊपर से माधुरी जैसा लगता है, ऊपर ऊपर से ऐश्वर्य लगता है, ऊपर ऊपर से सच्चा लगता है, लेकिन देखते देखते बदलता जाता है। बचपन का कोमल स्वभाव बदल गया, जवानी का तेज ओज बदल गया, बुढ़ापे की कहरात आई और अंत में शरीर मर गया। लेकिन उस बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को जानने वाला जो सच्चिदानंद असली स्वभाव था अभी भी ज्यों का त्यों है। नहीं जानते फिर भी है ज्यों का त्यों, लेकिन जाने तो मुक्त आत्मा महान आत्मा हो जाए, नहीं जाने तो बार बार जन्मे और मरे। तो उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। भगवान का स्वभाव जो एक जान ले एक बार, तो उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी परपंच में फंस ही नहीं सकता मन। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। तो भगवान के सत्य स्वभाव में, सत्ता स्वभाव में अद्भुत आकर्षण है। भगवान के चित्त स्वभाव में अद्भुत ऐश्वर्य है। भगवान के माधुर्य स्वभाव में अद्भुत आनंद है। तो उसको जागृत करें। दो प्रकार की माता होती है, एक तो डांट के फटकार के हल्की चीज छुड़ाती है, दूसरी होती है प्यार पुचकार से असली चीज चखाकर हल्की चीज से उपराम कर देती। जैसे बच्चा है, खिलौने का आम चूस रहा है, चाट रहा है, कुछ नहीं तेरे बाप का, केमिकल है, मिट्टी का खिलौना चाटता, दबाऊंगी डंडा, छोड़ दे, बेवकूफ कहीं का, बीमार होगा। बच्चे ने डर में आकर वो खिलौना आम, मिट्टी का आम चाटना चूसना छोड़ दिया, लेकिन बच्चे का आकर्षण तो बना रहा। माँ इधर उधर हुई तो बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, मौका ढूंढ के ऐसी अटकल दिखाते हैं बच्चे कि बड़े भी देखते रह जाए कि बड़ा चालाक है। तो ये बच्चे में जो ज्ञान है, अटकल, युक्ति, माँ को पटा लेने का या कभी मुंह कर लेने का, कभी रिझा के कोई बात करा लेने का, तो बच्चे में भी तो है नहीं वो ज्ञान। एक तो है कि डांट फटकार के बच्चे से वो आम छुड़ा दिया, दूसरा है अरे ये तो मिट्टी का आम है मेरे लाल, आम खाना है, ठहर ठहर। तो गए घर में से आम ला के धो धा के अच्छी तरह से आम भिगा के 1 आध घंटे के बाद खाना चाहिए, नहीं तो आम की गर्मी शरीर में फिर अराइयां और कई भी फोड़े फूंसी पैदा करती है। आम घोला, थोड़ी बिंदी हटाई ऊपर की, जरा सा रस बाहर डोल दिया, होंठ को लगा दिया, बच्चे की जीभ जस्ट, आप दोनों हाथ से बच्चे ने आम पकड़ा, अपने आप चूसना सीख जाएगा, अपने आप नोचेगा। ऐसा वैसा करके असली आम का चस्का लगा कि नकली छूट गया। ऐसे हमारा मन रूपी बच्चा सुख चाहता है, आनंद चाहता है, माधुर्य चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। अब उसको बाहर के ऐश्वर्य में लगा तो लोभी हो जाएगा, बाहर के माधुर्य में लगा तो कामी हो जाएगा, बाहर की सत्ता में लगा तो अहंकारी हो जाएगा। मैं लंकापति रावण हूं, न लंका रही न शरीर रहा। मंदोदरी कहती है कि धरती कंपाने वाले लंकेश, कहाँ गया वो बल जो कहते थे मैं यक्ष गंधर्व किन्नर मुझसे कांपते।
मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ बड़ा राजा हूं। वो कहाँ गया सच्चिदानंद के आनंद से डींग हाँकते, अब आपका शब्द पड़ा है। अब तो सियार पुकार कर रहे हैं संध्या को कि कब हम आपको नोच लें, अथवा तो चीलें और कौवे भी इंतजार करते इस शरीर को नोचने का, नहीं तो अग्नि भस्मीभूत करेगी। वो किसका बल था जिससे आप चलते थे, धरती को हिला देते थे। मैं ऐसा मैं वैसा, वही भुजाएं पड़ी है लाचार होकर, वही गर्दन लाचार होकर पड़ी है लंकेश। मत कर रे गर्व गुमान, न गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो फीको पड़ी जावेगो, माटी में मली जावेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो, धन जोबन थारा जोर जवानी अठे मेली जावेगो। वीरा पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो, धन जोबन थारा जोर जवानी अठे मेली जावेगो। तो सत्ता जो आत्मा की, परमात्मा की जानी, चेतनता उसकी जानी, आनंदता उसकी जानी, तो आपका पूर्ण वैभव खुल गया। अगर उसकी नहीं जानी और बाहर से ये मेरा धन बना रहे, मेरा मित्र बना रहे, मेरा पद बना रहे, आप थक थक के संसार से हार के जाएंगे। रावण और हिटलर और सिकंदर और हिरण्याकश्यप जैसा बल भी हो, बुद्धि भी हो, तपोबल भी हो, फिर भी बाहर के ऐश्वर्य, बाहर के सौंदर्य और बाहर की सत्ता टिकने वाली नहीं है। वास्तविक सत्ता मिटने वाली नहीं और बाह्य सत्ता टिकने वाली नहीं, क्योंकि जासु सत्यता ते कर जड़ माया। जिसकी सत्ता से जड़ माया की वस्तुएं, परिस्थितियां सत्य लगती है। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, जागो लोगों मत सुओ, ना करो नींद से प्यार। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। आज तक देखो क्या क्या हो के बदल गया, सब स्वप्ने की नहीं। साईं आज इस साल आएंगे, अभी आएंगे, आएंगे बापू जी आएंगे, आ रहे, तारीख मिल गई है, 16 तारीख को आने वाले। आज तो भी 11 है, अभी 12 है, अभी 13 है, वो 16 भी पूरी हो गई, 17 भी पूरी हो गई, अभी बापू जी का कार्यक्रम समाप्त हो। ऐसे ही न जाने बचपन में मूछे नहीं आती थी, आने में देखते तो माँ माँ मेरे को मूछे आई। कभी कोलसे का काला रंग लगा के बच्चे लगाते, हमने भी 1-2 बार लगाई होगी, मूछे बनाए, मुझ अच्छी हुई मुझ। अब तो मूछे भी आ गई, काली सफेद भी हो गई, अब डाढ़ा भी आ गया। आखिर क्या? Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow। जवान समझते ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मजा होगा। लेकिन महाराज जिंदगी देखे तो देखते देखते वो दिन भी थे। तुम लोग बैठे हो, मंगनी हुई तो बड़े खुश हुए, शादी के दिन तो मुकुट घोड़े पे बैठे, समझे के बस अब तो बस सुख के सागर में लहराएंगे। अब तो हमारा सूर्योदय हो गया सुख का। लाडो लाडी आनी दो, शहजादी आनी दो, हिंदू सिंधु गोले पटरानी आनी दो, महारानी आनी दो। लाडो लाडी अला जेवर घड़ा और लाडी। वो दिन कहाँ गए तुम्हारे, मेहंदी लगी हाथ में, ये वो अब तो बुढ़िया हो गई, ये हो गई। बोले कुछ नहीं, उस समय लगा था वाह वाह, अब न जाने क्या क्या सुख मिलेंगे। अभी देखो तो किसी ने पूछा बाबा जी दुल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? शादी करने जाते तो सुकून मनाने के लिए भी घोड़े पे क्यों बिठाते? बोले घोड़े पे इसलिए बैठाते हैं कि बेटा अभी भी भवमाया से बचना है तो बच, भाग सके तो भाग, लेकिन भागता नहीं। घोड़ा जाता है गाड़ी बांधवाने को, सारी जिंदगी फिर खींचता रहता है। भाग सके तो भाग। बाहर का सुख, बाहर का आनंद, बाहर का ऐश्वर्य ऐसा है जैसे फिल्म के पर्दे पर खूब ठंडी हवाएं आ रही, फूल खिलखिला रहे हैं और मिठाइयां बट रही है, लोग खा रहे हैं, आप देखते जाओ, बाकी है कुछ नहीं। ऐसे ऐसा हो के मिटने वाला है। आप सत्ता का
अपने असली सत्ता का, जो सौंदर्य है, जो सत्ता है, जो सदा रहने वाला तत्व है, उसका चिंतन करके उसमें शांत होना सीखिए। आपका असली सामर्थ्य जागेगा। आपका चेतनता से आपका आत्मसंकल्प बल का ऐश्वर्य जगेगा। और आनंद से आपका स्वभाव मधुर होगा और अंदर में मधुरता आएगी। तो रात्रि को सोते समय श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया सत, फिर श्वास गया चित्त, फिर श्वास अंदर गया आनंद। अपने सत, अपने चित्त, आनंद स्वभाव में मैं आ रहा हूं। ध्यान से सुन रहा हूं, मैं बहुत ऊंचाई पर ले जा रहा हूं तुमको। ये सुनने मात्र से सारे तीर्थ करने का फल हो जाता है। स्नातम से तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, सब दान दे देने, सब कुछ आपने दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, आपने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, उस सच्चिदानंद ब्रह्म में मन स्थिर हो गया। 1 मिनट के लिए आपने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा दान दे दिया और सारे पितरों का तर्पण करके सदगति करने का काम कर लिया। ये ऐसा सत्संग है। इसलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। कई जन्मों की दुष्ट वासना, दुष्ट कर्म भगवान के सच्चिदानंद पद में विश्रांति के बिना जीवात्मा की जलन, आकर्षण, तड़पन मिटती नहीं।